आपने भाषा और व्याकरण के अंतर्गत हिंदी शब्द भंडार में विलोम, पर्यायवाची एक शब्द का ही अध्ययन किया है, लेकिन आज हम लोग इनसे अलग हटकर कुछ और करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन चित्रों को देखते हैं। पहला चित्र बाग का है, जिसका अर्थ है उद्यान। ये चित्र, हाँ सही पहचाना, बाघ का है, जिसका अर्थ शेर है। एक और चित्र देखते हैं। ये चित्र गृह का है, अर्थात घर का है। ये चित्र सही पहचाना, ग्रह का है, अर्थात नक्षत्र है इसमें। एक चित्र और देखते हैं। बच्चों, ये चित्र दिया का है, अर्थात दीपक है। इस चित्र में किसी को कुछ दिया जा रहा है, अर्थात देना हो रहा है। इस तरीके से बच्चों इन सभी चित्रों में हमने एक बात देखी कि शब्द सुनने में एक से लगते हैं, लिखने में थोड़ा सा ही अंतर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अर्थ में पूरी तरीके से अंतर दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से बाग और बाघ, अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं तो दोनों शब्द एक से ही दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं, और लिखते समय हम वर्तनी की अशुद्धि कर देते हैं, जबकि दोनों शब्दों के अर्थों में काफ़ी अंतर होता है। इसी प्रकार से गृह और ग्रह देखिए, उसमें री की मात्रा लगी है और उसमें रा लगा है। इस तरीके से दोनों के अर्थ में भी परिवर्तन है। गृह यानी घर और ग्रह यानी नक्षत्र। इसी तरीके से दिया और दिया में देखिए, केवल मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में काफ़ी अधिक परिवर्तन है। भले ही ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चों वे शब्द जो सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूर्ण रूप से भिन्न अलग होते हैं, उन्हें समरूपी या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए आज की कक्षा में कुछ ऐसे ही समरूपी भिन्नार्थक शब्द देखते हैं जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन लिखने में थोड़े अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ पूर्ण रूप से भिन्न है। वे शब्द हैं हंस, जिसका अर्थ होता है एक पक्षी। दूसरा शब्द है हंस, जिसका अर्थ है हंसना। ध्यान दीजिएगा, हंस और हंस दोनों ही सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वर्तनी में अंतर है, लिखने में अंतर है, और अर्थ में तो और भी अंतर दिखाई पड़ रहा है। इसी प्रकार से दूसरे समरूपी भिन्नार्थक शब्द है कुल, जिसका अर्थ है वंश। सुनाई पड़ने वाला शब्द है कूल, जिसका अर्थ है किनारा। इसी तरीके से एक और शब्द है बलि, जिसका अर्थ है बलिदान दे देना, लेकिन इसी से मिलता जुलता शब्द जो सुनाई पड़ता है वो शब्द है बलि। केवल इसमें मात्रा का अंतर है, लेकिन अर्थ में बहुत अधिक अंतर है। अर्थ है बलशाली। अगला शब्द है लौटना, जिसका अर्थ है वापस आना। इसी से मिलता जुलता शब्द है लौटना, सुनने में जो एक सा लगता है लौटना, लेकिन इसका अर्थ है लेटकर आराम करना। इसी तरीके से एक और शब्द है बात, जिसका अर्थ है बातचीत, लेकिन अगर हम ध्यान से नहीं सुने
तो एक और शब्द है वात और परिणाम स्वरूप जिसका अर्थ हो जाता है हवा। इसी तरीके से अंदर जिसका अर्थ है भीतर, अंतर जिसका अर्थ है भेद, पवन हवा, पावन पवित्र, बहु बहुत, बहु वधु दुल्हन, दिन दिवस, दीन गरीब, भवन अर्थात मकान और भुवन यानी पूरा संसार। इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने ऐसे शब्दों को जाना जो कि सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में थोड़ा सा अलग होते हैं और अर्थ में पूरी तरीके से उनमें अंतर होता है, भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों इसीलिए जब भी कोई शब्द बोला जाए तो उसे ध्यान से सुना जाए जिससे कि हम लिखते समय उसे सही लिख सकें और अर्थ के अनुसार उन शब्दों का हम उचित और शुद्ध प्रयोग कर सकें।